आज का टॉपिक सिर्फ एक डील डिस्कशन नहीं है। यह डिसाइड करेगा भारत की इकोनॉमिक ग्लोबल पोजीशन को। भारत रूल मेकर बनेगा या भारत रूल को फॉलो करने वाला बनेगा। क्या भारत को सच में इस डील से कोई फायदा हुआ है या ये सिर्फ एक हेडलाइन है? देखते हैं। पर उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह डील की जरूरत क्या थी। दरअसल यूएस चाइना पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है और इंडिया को यूएस जैसा बड़ा मार्केट चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या थी? यूएस ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा रखा था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे हैवी टैरिफ है। इतना तो उसने चाइना पर भी नहीं लगाया था। अगर हम इस 50% को ब्रेक डाउन करें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। 25% को हम रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। जब इंडिया ने यूएस के गुड्स पर टैरिफ लगाया था, तब यूएस ने अनाउंस किया कि हम इंडिया पर 25% का फ्लैट टैरिफ लगा देंगे और बचा हुआ 25% टैरिफ हमको सिर्फ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज करते थे। यही एक कारण था कि इंडिया का एक्सपोर्ट महंगा होता गया और इंडिया के एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत कम हो गई। और इस डील में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। रेसिप्रोकल टैक्स को 25% से 18% पे ला दिया गया है और बचा हुआ 25% जो कि हमें रशिया से ऑयल खरीदने पर लगता था, उसको टोटली कट ऑफ कर दिया गया है। इस ट्रेड डील में क्या क्या डिसाइड हुआ? दरअसल इंडियन गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था और यूएस बायर्स दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे थे। अब इंडियन गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लग रहा है और इंडियन गुड्स फिर से कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ चुके हैं। मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स को अब फिर से ऑर्डर मिलना चालू हो जाएंगे। इंडिया ने बोला है कि वो यूएस से ज्यादा चीजें खरीदेगा, ऑयल, डिफेंस, एयरक्राफ्ट और एनर्जी, और रशिया से धीरे धीरे ऑयल खरीदना कम कर देगा। यह डिसीजन थोड़ा टफ है, बट ट्रेड बचाने के लिए ऐसा किया गया। इंडिया ने क्लियर बोला कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को सेफ रखा जाएगा। फार्मर्स को सडन कंपटीशन में नहीं डालेंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। इस डील से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, कंपनीज एक्सपेंड करेंगी और इंडियन इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो सकती है। डील के बाद एक्सपोर्ट्स कंपनी के शेयर्स काफी ऊपर गए हैं और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है। अगर हम जॉब्स के बेसिस पे देखें तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, फैक्ट्री में काम बढ़ेगा और उससे जॉब क्रिएट होगी। स्पेशली एमएसएमई और यंग एंटरप्रेन्योर्स, इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पर इसके रिस्क के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। ऑयल के प्राइसेस महंगे हो सकते हैं। दूसरा रिस्क, सिर्फ डील काफी नहीं है। अगर फैक्ट्रीज ही एफिशिएंट नहीं हुई, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव नहीं हुए, तो हमें तो डील का सिर्फ लिमिटेड ही फायदा मिलेगा ना। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये डील काफी अच्छी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हमें 0.2% से लेकर 0.5% तक की जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको भारत ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया है। इससे फ्यूचर में काफी बेनिफिट्स होंगे और काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। थैंक यू।